गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा है सब लोग। मेरा नाम है पीयूष। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, जो कि क्लास 5 का चैप्टर 3 है। तो अगर आपने मेरी माई शेडो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके जो पोएम है वो भी वीडियो है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स वाली भी वीडियो मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो पे 5 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, क्वेश्चन आंसर्स वाला, न्यू वर्ड्स वाला। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. एक दिन मैं अपनी बोट के पास जा रहा था, तभी मैं देख के हैरान हो गया कि उधर एक मैन के फुटप्रिंट्स हैं सैंड में। मैं देखकर हैरान रह गया। आई लिसन, आई लुक अराउंड मी, आई कुड नेदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैं सुनने लगा और आसपास देखने भी लगा, मगर ना कुछ मुझे कुछ सुनाई दिया ना कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं ऊपर भी गया देखने, ऊपर जगह पर भी गया देखने और नीचे जगह पर भी गया देखने। आई वेंट अप द शो एंड डाउन द शो। मैं जो है शोर के ऊपर वाले हिस्से में भी गया और जो नीचे होता है हिस्सा उसमें भी गया। बट इट वॉज नो गुड, मगर मुझे उधर कुछ नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे उस फुटप्रिंट के अलावा कोई सा फुटप्रिंट नहीं मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं उधर दोबारा जाऊंगा देखने कि क्या वो फुटप्रिंट्स है भी या फिर केवल वो मेरी इमेजिनेशन है। बट इट वॉज नॉट माई but I was not mistaken, for there was exactly the the foot of a print, toes, heel, every part of a foot. इसका मतलब है कि वो जो इमेजिनेशन वो नहीं है मेरी, वो सच में था, क्योंकि उसमें फुट के बहुत सारे पार्ट्स थे, जैसे कि टोज, हील। तो ये सब उसमें पार्ट्स थे फुट के। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज। मैं उधर सोचता रहा कि भाई ये यहाँ पर कैसे आए, और मैं उधर रुका रहा, सोचता रहा, बट जितना मैं सोचता उतना कंफ्यूज हो जाता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्रिटेंडेड। आखिरकार आखिरकार मैं डरकर अपने घर वापस आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्रीज टू बी अ मैन। इसका मतलब है कि मैं अपने आसपास देखते देखते आ रहा था। 2-3 कदम जब भी चल रहा था तब मैं अपने आसपास देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो जो बुश और ट्रीज हैं वो एक मैन है। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. इसका मतलब है जब मैं अपनी केव में पहुंचा, जिसको मैं अपना कैसल कहता हूँ, जिसको मैं अपना महल कहता हूँ, आई रेन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर भाग गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कोई मेरा पीछा कर रहा है। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I call the door. मैं लैडर की मदद से उस पर गया, रॉक पे अपने, जिसको मैं अपना होल्स में जो है रॉक पे चढ़ के अपने होल्स में गया, जिसको मैं अपना डोर कहता हूँ। आई रेन फॉर कवर, मैं उधर जो है बचने के लिए छुप गया। फास्टर देन एनिमल
एनी एनिमल कुड रन, इतनी तेज जैसे कि कोई जानवर भागता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया नहीं था। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैंने क्या देखा। द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना मैं सोचता मैं उतना ही डरता जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड हु हैड वंडर्ड आउट द सी इन अ स्मॉल बोट। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि वो सैवेजेस होंगे मेनलैंड के, जो कि सी ए अपनी एक स्मॉल बोट में समुद्र से इधर आए होंगे। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वट इफ ही सी हैड सीन माई बोट, शुक्र है कि मैं उस टाइम शोर पर नहीं था। मगर अगर वो मेरी बोट देख लेते तो अगर वो मेरी बोट देख लेते तो if he had seen my boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. उन अगर वो मेरी बोट देख लेते तो उनको पता चल जाता कि इस आइलैंड पे और भी कोई रहता है, और वो जल्द से जल्द अपने और साथियों के संग मुझे मार के खाने के लिए आ जाते। एंड सो आई लिव fearful for many days and prayed for protection. अब मैं वो चीज सोचता सोचता इतना डर गया था कि बहुत दिन तक मैं प्रे करने लगा अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इन डूइंग सो, ये सब करते हुए आई वॉज मच कंफर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। अब ये सब करते समय मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, यानी मेरा थोड़ा सा डर भाग गया, और मैं अब जाऊंगा इन्वेस्टिगेट करने कि भाई उधर क्या हुआ था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली। अब जो है मैं चलता गया और मैंने अपने पीछे बार बार दिखता रहा, मैं अपने पीछे बार बार दिखता रहा, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रिटेंडेड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. अब जो है 2 और 3 दिन तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने लगा था। आई डिसाइड टू गो डाउन टू द शो अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं शोर पे जाऊंगा और एग्जामिन करूंगा, उन फुटप्रिंट्स को देखूंगा एक और बार। आई decided to measure it with my own foot mark, मैं उनको अपने जो फुट मार्क हैं उनके साथ भी मेजर करूंगा। as I came closer to the footprint I realized that it not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time। फिर जैसे ही मैं अपना फुटप्रिंट जो है उस जैसे ही मैं अपना पैर उस फुटप्रिंट के पास ला रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे फुटप्रिंट नहीं हो सकते, क्योंकि मैं इस बीच के इस पार्ट पे बहुत लंबे टाइम से नहीं आया हूँ। सेकेंडली, दूसरी बात, एज आई प्लेस माई फुट alongside that footprint it seemed larger than my own। और दूसरी बात, जब मैंने अपना पैर जो है उस फुटप्रिंट के पास रखा, तब मुझे दिखाई दिया कि वो फुटप्रिंट जो है वो मेरे फुटप्रिंट से बड़े हैं। माई फियर रिटर्न, अब जो मेरा डर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं अपने घर दोबारा से भाग गया। बिलीव दैट देयर वाज समवन देयर, अब मेरा विश्वास करो कि कोई ना कोई तो उधर है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, अब जो आइलैंड है उसमें ये सब चीजें होनी है, मतलब वो जो आइलैंड है उस पे ये सब चीजें होती रहती हैं। अब हमारा चैप्टर जो है वो यहीं पे खत्म होगा। अब ये जो हमारे ये क्वेश्चन आंसर से हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो पे आप 5 लाइक्स कर देते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड तब तक के लिए